जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालं नादं जिणेण नियदं जम्मं वायवमरणं तं तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालं मे कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिन एवं जोणे चैदो जान दिलवाणी सब जाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों की चर्चा आज संपन्नता की ओर है। 97 नंबर पेज और एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ रख दिया। बहुत बड़ा प्रश्न क्या है? प्रवचन है शिष्य का, वो क्या कह रहा है, लेकिन जवाब बड़े सुंदर दिए हैं दादा ने। एक एक पॉइंट उठा करके उसका समाधान किया है। प्रश्न में भी मज़ा आएगा और उसके जवाब में तो आनंद है ही। देखो, पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। सभी कुछ निश्चित है, उसमें कहीं भी कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। ऐसा मान लेने पर समागत या संभावित विपत्ति का पता चलते ही समस्त जगत में भय का वातावरण फैल जाएगा, क्योंकि सभी कुछ निश्चित के अनुसार उसे रोकने का प्रयत्न संभव नहीं है। डर फैल जाएगा चारों तरफ। पता लग गया कि ये छत गिरने वाली है और तुम बचा भी नहीं पाओगे और कोई बच नहीं पाएगा। अब तो सब डर जाएंगे और पता नहीं हो तो क्या होगा। कोशिश तो करेंगे, ये कह रहे हैं यहाँ। यद्यपि सब कुछ निश्चित नहीं मानने पर भले ही हमारा किया गया कोई प्रयत्न सफल ना हो, तथापि सफलता की संभावना से आशा तो बनी रहती है। निराशा का वातावरण तो नहीं बन पाता ना। प्रैक्टिकल सोच रहा है ये शिष्य, पॉजिटिव सोचता है। ये होगा जो होगा पता नहीं, हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम उम्मीद तो है। देखो, कहावत है कि आशा से आसमान लगा है। तात्पर्य यह है कि सारा संसार आशा से ही चल रहा है। यदि आशा न रहे तो संसार में रहना भी दुभर हो जाएगा और कार्य की सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति उत्साह भी नहीं रहेगा। एक चिड़िया एक एक तिनका जोड़कर अथक परिश्रम करके एक घोंसला बनाती है और उसके नष्ट हो जाने पर या नष्ट कर दिए जाने पर फिर उसी प्रयत्न में जुट जाती है। उसका एकमात्र आधार आशा ही तो रहती है। निराश व्यक्ति तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो मनोबल ही टूट जाता है। मनोबल टूटा फिर तो सब कुछ समाप्ति ही समझो, क्योंकि कहा है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए चाहे पर्यायें क्रमबद्ध ही क्यों न होती हो, फिर भी निराशा का वातावरण न बने एवं हमारे हृदयों में आशा का संचार बना रहे, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्वीकार न करना ही श्रेयस्कर है। समझ में आ गई बात आपके? सरल सी बातें हैं, सरल भाषा में लिखी है। यार मत करो आप ये चर्चा खामखा की। होगा जो हो जाएगा ना। तुम काहे को माथा पचा रहे हो ज़बरदस्ती से? निश्चित है कह करके। अब पहले से पता और लग जाएगा, टेंशन और हो जाए। किसी को यदि ये बता दिया जाए कि तो 2 महीने बाद में मरना है, उसका क्या होगा बताओ? 1 महीने में मर जाएगा। हम मरेगा तो 2 महीने में ही, लेकिन आज ही वो मरा हुआ महसूस करने लगेगा अपने आप को। देवगति में तकलीफ क्या है बेचारों को? तकलीफ यही है, 6 महीने बेचारों के ऐसे बीतते हैं जैसे वो सारे जीवन का खाया पिया निकल जाए, सब बराबर हो जाए। सागरों में जो उन्होंने अनुकूलताओं का उपभोग किया था, वो बचे हुए 6 महीने में पूरी कसर निकल जाती है उसकी। क्यों? मौत दिखने लगती है, मृत्यु दिख रही है। अब क्या करे? मौत सामने दिखती है तो क्या हालत होती है ये वही जानता है जिसने मौत को नज़दीकी से महसूस किया हो। अब ये तुम्हारी क्रमबद्ध और ऊपर से पता लग जाए तो क्या होगा? रहने दो यार। डॉक्टर भी ये कहते हैं, पता भी लग जाए ना कि ये 2 महीने में मरने वाला है तो बताना मत कि ये मरने वाला है।
माने मरने वाले को ये थोड़ी ना कहा जाता है अरे जिंदा दिली से जीने दो उसको, जैसे भी जी रहा है मज़े से आराम से जीने दो उसको। मरना तो है ही, मरा जाएगा, जब मरेगा तब मरेगा। तुम आज क्यों मौत की चर्चा करके उसको मार रहे हो? तो ये क्रमबद्ध की चर्चा करना भी हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। आप लोगों का क्या विचार है बताओ, बोलो संयम, तुम्हारा क्या विचार है? करें बंद करें और क्या, वैसे भी बंद तो कर ही रहे हैं आज। मतलब जबरदस्ती की टेंशन हो रही है। एक व्यक्ति जिसको फेल होना हो, वो व्यक्ति को यदि बता दिया जाए कि तू फेल होगा, अब वो बेचारा थोड़ा बहुत जो पढ़ने की तरफ रुचि थी ना उसकी, वो और टूट जाएगी कि फेल तो होना ही है, मैं तो फेल ही होऊंगा, मैं तो फेल ही होऊंगा। अब क्या होगा उसका बताओ? वो पढ़ेगा और नहीं। अभी उसको पता नहीं है तो कम से कम उम्मीद तो है, भोजन तो ढंग से कर रहा है, खुश तो दिखता है। रिजल्ट आएगा उस दिन रोएगा जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तो खुश है, और पता लग जाए तो पहले दिन से रोना चालू है। अच्छी बात क्या है बोलो संकेत भाई? अच्छी बात तो ये नहीं पता लगे। अब सुने देखे दादा क्या कहते हैं। भैया सुनो, तुमने कहा ना भय का वातावरण बन जाएगा, सब डर जाएंगे। कौन से धोखे में हो? भय का वातावरण अज्ञान और कषाय से बनता है। भय तो खुद एक कषाय है, 25 कषायों में उसका नाम है, सब जानते हैं हम। और ये तो कहते हैं आध्यात्मिक कवि बुद्धचंद जी, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, जाकरी जैसे जाही समय में जो हो तब सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार हमको कछु भय। डर निकल गया। ये तो कह रहे हैं इनकी निर्भयता का आधार तो क्रमबद्ध पर्याय है। तुम कह रहे हो क्रमबद्ध की चर्चा से डर का वातावरण होगा। बात समझ में नहीं आ रही है कुछ। आदर्श क्या होगा? तुम्हें लग रहा है ऐसा कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से डर जाएंगे, ये कह रहे हैं क्रमबद्ध की बात समझ में आ जाएगी तो डर निकल जाएगा, मौत का भय निकल जाएगा। क्रमबद्ध की बात ख्याल में नहीं है तो रोज मरता है दिन में 10 बार, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। मर जाता तो रोज ऐसे लगता है हमारे को। और क्रमबद्ध की बात पता लग जाएगी तो क्या होगा? अभी थोड़ी ना मरने वाला हूं मैं, अभी तो है लंबा समय, और जब मरने का काल आएगा तब तो मरेंगी। माने कहने का मतलब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से भय का वातावरण नहीं होता, क्योंकि भय कषाय के आधार से होती है। भय स्वयं एक कषाय है, अज्ञान के कारण भय का वातावरण होता है, ज्ञान से नहीं। वह सही स्थिति क्या है जिसे जानकर बुद्धजन जी निर्भय हो गए हैं, ये बात आपको बताई जा चुकी है पहले। ऐसा पक्का निर्णय कर लिया उन्होंने, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है उसी विधि विधान पूर्वक उसकी वो वैसी ही होती है, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है, आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। ये पक्का निर्णय बुद्धचंद जी के हृदय में है, और ये पक्का निर्णय उनको हिम्मत दिला रहा है। कोई डर नहीं है। डरने का क्या काम है? 7 प्रकार के भय होते हैं। अकेले मरण की तो भय की बात नहीं है ना। चोरी चला जाएगा तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा तो क्या होगा, यही लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, 7 भय हैं। तो अकेला ही ऐसा ही थोड़ी ना कि मौत का ही डर होता है। डर तो और भी कई चीज़ों के होते हैं। हाथ पांव टूट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? डरने की क्या बात है इसमें? जो होगा उसे तो टाला नहीं जा सकता है, हमें कोई चिंता नहीं है। दादा नहीं कहते कभी ऐसी बात, बोलते हैं ना दादा कि वो मेरे से पूछा कि यदि आप नरक में चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे। अरे नरक में जाना होगा तो नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाना होगा तो स्वर्ग में चले जाएंगे। कि तुम्हें नरक में जाने से भी घबराहट नहीं है? घबराहट क्यों हो? घबराहट क्यों हो? क्रमबद्ध में फेरफार का विकल्प क्यों? क्रमबद्ध में जो पर्याय आनी है उनकी सहज स्वीकृति क्यों नहीं? सम्यक दृष्टि जीव भी तो नरक में जाते हुए देखे जाते हैं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले भी तो नरक में हैं वर्तमान में। असंख्यात जीव ऐसे हैं वर्तमान में जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं और नरक में बैठे हैं। बोलो, वहाँ से निकल करके सीधे डायरेक्ट तीर्थंकर बनने वाले हैं, असंख्यात हैं ऐसे। अब वो ही चले गए वहाँ और हम नहीं जाएं, एक ही उधेड़ बुन में लगे रहें। अरे भगवान के ज्ञान में झलकाए जाना होगा तो जाएंगे, क्यों विकल्प करें? देखिए, सत्य के आधार से निर्भयता आती है, कल्पना के आधार से नहीं। प्रयत्न करके देखो,
शायद कुछ फेरफार हो जाए। वे कल्पना लोक में विचरण करने वाले सामान्य जन नहीं थे, वे तो वस्तु का सत्य स्वरूप समझकर निर्भय होने वाले ज्ञानी आत्मा थे। और वस्तु स्थिति भी यही है कि निर्भयता सत्य के आधार से आती है, कल्पना के आधार से नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बात कही यहाँ, प्रसिद्ध उदाहरण है, नमोकार मंत्र वाली पुस्तक में भी दादा के उदाहरण है, सुंदर चर्चा है। मान लो ज्ञानी और अज्ञानी कहीं एक साथ बैठे हैं, अभिषेक साथ में बैठे हुए हैं, कौन? दो, ज्ञानी और अज्ञानी। फिर क्या हुआ? सामने खूंखार नरभक्षी शेर आ गया। अब न तो भागने का ही अवसर रहा और न कोई अन्य उपाय ही उससे बचने का दिखाई देता है। इस अवसर पर ज्ञानी तो उक्त सिद्धांत के आधार पर धैर्य धारण कर निर्भय रहेगा, क्रमबद्ध के सिद्धांत के आधार पर, और अज्ञानी भयाक्रांत हो जाएगा, यद्वा तद्वा कुछ भी करने का असफल प्रयत्न करेगा, पर उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, होगा तो वही जो होना है। बोलो, दो व्यक्ति हैं, भाई साहब कदाचित ऐसा भी हो सकता है, नीचे लिखी है सारी इस तरह की बातें। नमोकार मंत्र बोलने लग गए दोनों, भागने के प्रयत्न किए, कुछ भी किया, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, दोनों में हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है, दोनों नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, सामने शेर दिखाई दे रहा है, फोटो खींचो तो एक जैसे दिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करो तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कुछ अंतर होगा दोनों में? फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग में तो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से देखो तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? वो भावों में अंतर है। ऊपर ऊपर से देखने पे दिखाई नहीं देगा, अंतर का अंतर है, दोनों के चिंतन के आधार में अंतर है, दोनों की निर्भयता का आधार अलग अलग है। ये साहब अज्ञानी नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा है? इसलिए पढ़ रहा है कि मैं नमोकार मंत्र बोल रहा हूँ, अभी देव आ जाएंगे बचाने के लिए, इसलिए पढ़ रहा है। वो इसलिए भी क्यों उसके दिमाग में ये बात बैठी है कि पहले ऐसा कई बार हुआ है, नमोकार मंत्र बोलते बोलते जो मरे हैं वे मर कर के देवगति में चले गए हैं, और संकट के काल में जिन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा है उन्हें बचाने के लिए स्वर्ग से देव आ गए हैं। ऐसी घटनाएं उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार पढ़ी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जैसे अंजन चोर आणम ताणम कुछ नहीं जानम, नमोकार मंत्र नमो ताणम जो कुछ भी आता था, सेठ वचन प्रमाण कह करके फट 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 काट दिए, देव आ गए ऊपर से, रिद्धि प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई, आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई, ये सब चमत्कार हो गया नमोकार मंत्र के प्रभाव से। एक कुत्ते को मरते हुए को नमोकार मंत्र सुना दिया जीवंदर कुमार ने, क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ की कथा है, मरते हुए को नमोकार मंत्र सुना दिया। फिर क्या हुआ भाई साहब? मर के देवगति में चला गया। मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्मरुचि सेठ ने, बोलो राम बना, वो भाव सुधर गया उसका, मेंढक जा रहा था भक्ति के भाव से स्वर्ग में पहुंच गया। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, प्रथमानुयोग में इस तरह के किस्से मिल जाएंगे, नमोकार मंत्र की कथाएं जिनसे साथ में जुड़ी हुई है, तो उसको लगता है कि भाई साहब मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। हाँ बहुत हैं इस तरह के, हाँ जटायु वगैरह के सब। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, उनमें लिखा है कि कोई धर्मात्मा के संकट में था, नमोकार मंत्र का स्मरण किया, देवताओं ने रक्षा कर ली, उसी के आधार पर वे भी आशा लगाए बैठा है और जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम। तेजी तेजी से, जितना तेज बोलूँगा शायद आवाज़ पहुँच जाए देवों तक, तेज बोलने से देवों तक आवाज़ चली जाएगी, और जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। ऊपर से निर्भय भी दिखाई देता है, अंदर से भयाक्रांत है, क्योंकि उसे यह भी तो पक्का विश्वास नहीं है कि देवता आएंगे उसे तो क्या करे, वो तो नमोकार मंत्र तो बोल रहा है, और यदि नहीं आए तो मन में ये विकल्प भी चल रहा है, ये कल्पना ही उसे आंदोलित किए हुए हैं। और सही बताऊं, यदि कोई दूसरा उपाय होता ना तो पहले वो करता, नमोकार मंत्र के भरोसे नहीं बैठा रहता। इसे दूसरा कोई उपाय उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जान जोखिम में डाल करके यहाँ बैठा हुआ है। नमोकार मंत्र पर भी पक्का भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास करना उसकी मजबूरी है, इसलिए निर्भय नहीं रह पा रहा है, क्या करे। नमोकार मंत्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देव आ गए थे,
यह पौराणिक आख्यान सत्य है पता नहीं, हो सकता है होगा सत्य, झूठ है ये हम नहीं कह रहे हैं। इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इससे ये नियम कहाँ से सिद्ध होता है कि जब जब कोई संकट में पड़ेगा और वह नमोकार मंत्र बोलेगा तब तब देवता आएंगे और अतिशय होगा? ये कहाँ से आ गई बात? मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुझे सूली पे चढ़ाया जा रहा है, बोलो तो अब देव लोग आएंगे ना बचाने के लिए। उसको बचाने आ गए थे, उसके नाक का आहार कर दिया था, उसका ऐसा हो गया था, यमपाल चांडाल को के लिए आ गए थे, सुदर्शन सेठ के लिए आ गए थे, कितने कितने उदाहरण मिलते हैं अपने को। जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग मिलते हैं, वो चांडाल था उसके साथ ऐसा हुआ था, राजा राजपुत्र मरने के लिए आया था, पत्नी ने इशारा करके बता दिया था, दोनों को मार बांध करके समुद्र में फेंक दिया गया, देव लोग आ गए बचाने के लिए। तो ये हुआ है ना, ऐसी घटनाएं घटी है ना, तो अपने को बचाने नहीं आएंगे क्या? बोलो निमित्त नहीं आएंगे? मना क्यों कर रहे हो यार? हाँ जरूरी नहीं है, आ तो सकते हैं, नहीं आ सकते? पंचम काल में नहीं आते क्या? सौधर्मेंद्र का क्या हो गया? सौधर्मेंद्र ने देवों को कह दिया कि तुम जाना मत कोई भी। यार ये तो अच्छी मुसीबत हो जाएगी यार। उसने फरमान जारी कर दिया सौधर्मेंद्र ने कि कोई देव नहीं जाएगा। भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा था। अच्छा, चंद्रगुप्त ने देखा था, दोनों ने देखे हैं। तुमने भी देखा कोई सपना? मेरे को तो सपने में आया था, देव आ गए थे, अब क्या करूं बताओ? हैं? अब उनके सपने की माने कि अपने सपने की? चलो कोई बात नहीं, खैर जो भी है स्थिति। लेकिन भाई वैमानिक देव इस पंचम काल में नहीं आते, और भावनात्रिकों के आने में कोई बाधा बताई नहीं गई है। व्यंतर आदि तो घूमते ही हैं ना। हमने तो ये कहा देव आएंगे, तो देव तो व्यंतर भी हैं, देव तो भवनवासी भी हैं, देव तो ज्योतिषी भी हैं, कोई भी आ सकते हैं। वैमानिक देव इसलिए नहीं आते, वे अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, थोड़े से अच्छी जगह पे जाएंगे ना, यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ पंचम काल में क्या है, चारों तरफ तो देखो आप, कहीं बरसात हो नहीं रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, और कहीं बरसात ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ आ रही है, पानी बह रहा है, रोड सड़कें टूटी हुई है, हालत ख़राब है यहाँ की, जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है, सफाई अभियान कितना भी चला दिया तो भी गंदगी है। अब क्या करने के लिए आए? न यहाँ कोई इतने पुण्यशाली जीव दिखाई देते हैं, न कोई भावलिंगी संत इतने विशेष दिखाई देते हैं, और तीर्थंकर आदि का तो सद्भाव है ही नहीं, मोक्षगामी जीव तो है ही नहीं। अब क्या करें ऐसी जगह पर जा कर के? इसलिए नहीं जाते हैं। उनको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और ही जगह बहुत है जाने के लिए। अभी तुम्हें कहा जाए चलो घूमने के लिए चलते हैं, बोलो किस किस का मन है? कल का प्रोग्राम सुबह से शाम तक घूमने का मनाते हैं। कि कहाँ के लिए भाई साहब? घी वालों के रास्ते में। अरे भाई साहब क्या करेंगे यार, माथा मत खराब करो आप। क्या बाजारों में, ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में, गंदगी में, गलियों में, इनमें थोड़ी ना कोई अच्छी जगह बताओ कहीं घूमने की। शिमला के लिए कहो तो चलें अपन, कश्मीर चलें अब तो, जम्मू कश्मीर चलें, कैसा लगता है अपने को? अच्छी जगह की बात करो तो हम चलने के लिए तैयार हैं। पेरिस ले चलो तो चलें, लंदन चलें अपन घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड चलें घूमने के लिए, तो अपने को लगता है कि यार ये तो जगह कुछ घूमने लायक दिखती है अपने को। अब पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान याद आ रहा है। किसको चलना है बताओ? नाम बता दे भैया, यूट्यूब पे सुनते हैं लोग पाकिस्तान वाले भी मेरे को, हैं? वो आकर के पकड़ेंगे यहाँ आकर के कौन है जो हमारे देश का नाम बदनाम कर रहा है। पवित्र स्थान है उनके देश का नाम पाकिस्तान। ये कह रहा था अभी मैं पाकिस्तान जाया हूँ क्या भाई साहब? 10 लक्षण में देखो, खैर कोई बात नहीं। तो देव लोग आ सकते हैं, लेकिन अब वो चिंता में पड़ा हुआ है कि देव लोग आ जाएंगे, घबराहट में है, कोई आने वाने वाला तो कोई है नहीं। शास्त्रों में तो भाई साहब जो घटना घटी थी उसे बतलाया था, कोई नियम तो तुमने बना लिया, अपनी डेढ़ अकल से समझ लिया कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है।
वो कुत्ता क्या मर करके देवगति में चला गया और उसने आकर के जीवनदर को 3 वरदान क्या दे दिए। यहाँ तो हर मरने वाले को कान में नमोकार मंत्र सुनाता रहता है, तो वो लगता है कि यार ये मेरे लिए आ जाए, कोई वरदान दे जाए कोई ऐसा लगता है ऐसे। और तो और चींटियाँ तड़प रही है और उसको नमोकार मंत्र सुनाने लग जाता है, ये तक भूल जाता है कि उसके कान ही नहीं है, कर्णेंद्रिय नहीं, वो सुन ही नहीं सकती है और हम उसे सुनाए जा रहे हैं। भाई साहब इसके भाव सुधर जाए तो, अब मर करके देवगति में चले जाए तो फिर लौट करके आ जाएगी कि सर्वज्ञ तुम्हारी वजह से मैं देवगति में पहुंची हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है ना? तो अपने को तो ऐसा लगता है ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, है काश ऐसा हो जाए। ज्ञानी भी पढ़ रहा है, देखो ये तो बात हुई अज्ञानी की, तो फिर ज्ञानी क्यों पढ़ रहा है भाई साहब? ज्ञानी इसलिए पढ़ रहा है कि शांत भी है, नमोकार मंत्र पर यह भरोसा नहीं कि कोई देवता आ जाएंगे, सहज अशुभ भाव से बचने के लिए, आकुलता से बचने के लिए पढ़ रहा है। उसकी निर्भयता का आधार क्रमबद्ध पर्याय की पोषक ये पंक्तियां हैं, हमको कछु भय नारे। देव आ जाएंगे कोई इसलिए निर्भय नहीं है वो कोई ज्ञानी जीव, तो नमोकार मंत्र के स्मरण से, भगवान के स्मरण से, प्रभु के स्मरण से, पंच परमेष्ठियों के स्मरण से, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा स्मरण में आने से उसे निर्भयता आती है, निडरता ख्याल में आती है, जम जस से जम्मी जैसे ख्याल में आता है। परिणामों में आकुलता मंद पड़ती है, आकुलता से बचने के लिए कर रहा है वो पाप भाव से बचने के लिए कर रहा है। वो सोचता है कि आकुलता करने से क्या होगा, जो होना है वो तो होगा ही, इसलिए परिणामों में पाप भाव आने की जगह शुभ भाव यदि रहें तो ज़्यादा अच्छा है, शुद्ध में चले जाऊं तो और अच्छा है। उसका परिणाम तो ऐसा है। बाहर में दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो वो इस आशा से निर्भय नहीं है कि देवता बचा लेंगे, इस आधार पर निर्भय है कि मरना होगा तो मरूंगा, कोई बचा नहीं सकता, और नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। मरने का समय आ गया होगा तो कोई टाल नहीं सकता, और नहीं आया होगा तो बलात् कोई ला नहीं सकता। यदि इसी निमित्त से मरना होगा तो कोई बदल नहीं सकता, और इस निमित्त से नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। क्या निर्भयता है बतलाओ, उसकी निर्भयता का ये आधार है। उसने तो द्रव्य स्वभाव के समान पर्याय स्वभाव को भी अच्छी तरह जान लिया है। जान लियो संसार का मतलब क्या है बता, जान लियो संसार माने स्वरूप जान लिया, बस उसी के आधार पर निश्चिंत है। न उसे द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन की कोई इच्छा है, न पर्यायों के परिवर्तन में दखल करने का कोई आग्रह है। थोड़ी बहुत व्याकुलता भी दिखाई दे तो समझना चाहिए ये चारित्र की कमजोरी है, श्रद्धा का दोष नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो निर्दोष, द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर पूर्ण निर्दोष हो गई है। श्रद्धा तो निर्मल हो गई है ना, उसकी सम्यक दृष्टि हो गया है। फिर देखो आगे दूसरी बात कहते हैं। दूसरी बात, झूठी आशा बनाए रखने के लिए आप सत्य की अस्वीकृति का महानतम अपराध क्यों करना चाहते हो? आशा बनी रहेगी साहब, उम्मीद बनी रहेगी, उम्मीद बनी रहे, इसलिए भले ही वो मरने वाला हो तो भी उसको कहो अरे अरे कुछ भी नहीं हुआ है, तेरे रिपोर्ट आई है, मैंने देखी थी, डॉक्टर से अभी अभी मिलकर के आया हूँ, उसने कहा कि इनकी तो बहुत अच्छा है। अभी ज्योतिषी के पास में जाकर के आए हैं, उसने तेरी 80 साल की उम्र बतलाई, अभी तेरी उम्र ही क्या है, 40 साल का है, 42-44 साल का है, क्या हो गया, अभी 20 साल की उम्र है तुम्हारी, डरो मत, 80 साल की है तुम्हारी उम्र। उम्मीद तो बनी है, मरने वाला है 3 दिन बाद में। ये कह रहे हैं भाई साहब आशा भी दुखी है, आशा के रहते आज तक न कोई सुखी हुआ है और न हो ही सकता है। क्या आशा के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता। विशेष बात तो यह है कि इसकी पूर्ति भी तो संभव नहीं है। आचार्य गुणभद्र तो यहाँ तक लिखते हैं, आशागर्त है प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किम कि बताओ। क्या कितनी गजब बात कह दी है। आशा माने इच्छा, गर्त माने गड्ढा। आपके इच्छाओं रूपी गड्ढे की बात कर रहे हैं। प्रति प्राणी, हर व्यक्ति का, हर जीवित व्यक्ति का क्या है, इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है भाई साहब। यस्मिन, जिसमें विश्वम, पूरा का पूरा विश्व, अणु उपमम,
विश्वम अनुपमम, सारा विश्व, पूरी दुनिया यदि उसके इच्छा रूपी गड्ढे में डाल दी जाए तो कैसी होगी वो? अणु के समान होगी। अक्षत लगता है ऐसा अपने को? इतनी इच्छाएं हैं अपनी? नहीं यार, इतनी तो नहीं है। कितनी इच्छाएं हैं? बोलो भाई, बोलो कपिल, कितनी इच्छाएं हैं तुम्हारी? कुछ नहीं भाई साहब, फाइनल हो जाएगा, बीएड कर लेंगे, जॉब लग जाएगी, अच्छे से शांति से प्रचार प्रसार करेंगे, ये इच्छा है। अच्छे अच्छे विद्वान हो जाएंगे, कहीं कुछ जुगाड़ बैठेगा तो विदेशों में चले जाएंगे, हैं तो खूब प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा ही है। और तो क्या है, ऐसा ऐसा है अपना, तो यही है। क्यों भाई, इतनी सी है बस। अच्छा, 2-4 गाड़ियाँ हों अपने घर के बाहर, हैं, अच्छा बंगला हो, अच्छा फार्म हाउस हो, एक आवाज़ लगाएं एक नौकर को तो 4 नौकर दौड़ते हुए आ जाएं। है कुछ इच्छा ऐसी आपकी? फिर ऐसा हो जाए कि आपको जैसे बीएड किया था, फिर आगे आपका सम्मान हो जाए, फिर राष्ट्रपति सम्मान कर देगा, फिर क्या होगा? फिर एक दिन ऑफ़र आ जाएगा एकदम कि तुम्हें यहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है, अचानक ऑफ़र आ जाएगा तुम्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। हैं? बोलो, लगता है ऐसा? ऐसा हो जाए, बोलो स्वानुभव? नहीं नहीं, इतनी नहीं है तमन्ना। और यदि ऑफर, बोलो ऐसा कोई अवसर मिल जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो? हैं? और इतना पैसा हो जाए हमारे पास में कि हम अमिताभ बच्चन को कहें दरवाजे पे खड़ा हो जा, जो भी आएगा उसको सलाम करते रहना, तनख्वाह मैं दूंगा तुझे। बिल गेट्स को कह दे में जैसा कहें वैसा करे, और अंबानी को कहें सुबह से शाम तक हमारे यहाँ पहुंचा लगाने आएगा। कितनी संपत्ति है तेरी? जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति रोज की तनख्वाह है तेरी। चल, जितनी उसकी हजारों करोड़ों की जो संपत्ति है ना, इतनी रोज की तनख्वाह पे उसको रखें अपन, तो बोलो आएगा क्या नहीं? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दोनों आ जाएंगे। है आपकी? मैं इच्छा की बात कर रहा हूं, कितना बड़ा है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कहाँ है अपनी? सुनो, तुम्हें लग नहीं रहा है? ये तो इतना बड़ा बता रहे हैं, विश्वम, तुम्हारे गड्ढे में सर्वज्ञ, विश्वम, तुम्हारा ये पूरा का पूरा विश्व उठा करके तुम्हारे इच्छा रूपी गड्ढे में डाल दिया जाए तो तुम्हारा गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा विश्व गिरने के बावजूद भी ऐसे लगेगा जैसे अणुपमम, इतना सा भरा है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलो, अब फील करो जरा, ये क्या है? ये बात होता है, फील होता है ऐसा? बोलो, संवेग? नहीं यार, इतना तो नहीं है भाई साहब, अपने को इतनी तमन्ना नहीं है कोई अपने तो, है? कितना हो जाएगा, क्या करेंगे यार, ज़्यादा का क्या करना है, अपने तो शांति से चले लाइफ। अरे भैया सुनो, जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी तमन्ना दिखती रहती है, वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो फिर और आगे, 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 फिर और आगे। क्या आज तुम्हें ऐसे लगता है कि मारुति का शोरूम मेरा हो जाए, तो कल लगता है कि मैं हुंडई का मालिक हो जाऊं, तो कब लगता है मर्सिडीज भी का मालिक हो जाऊं, मैं बनाऊं बेचूं, सारी सब अपने कंट्रोल में आ जाए। ये पूरा जयपुर का मालिक हो जाऊं मैं, फिर सोचता है राजस्थान का हो जाऊं, फिर कहता है हिंदुस्तान का हो जाऊं, फिर कहता है पूरी दुनिया में मेरा सिक्का चलना चाहिए। तो ये ऐसा है, ये विश्व अणु के समान का इसलिए कहा गया है कि तेरी इच्छाओं का ठिकाना नहीं है। बोल, आप लोगों को नहीं लगता है कि क्लास में टॉप आ जाऊं? नहीं होता है किसी का मन? हो सकता है तुम्हारा नहीं होता होगा, इसलिए नहीं होता होगा कि हमेशा से 3rd डिवीजन आते होंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्लास में टॉप का तो सपना है। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन 3rd डिवीजन वाले को 2nd डिवीजन तो सपना दिखता है, फिर 2nd आने लग जाए तो उसे लगता है ना 1st डिवीजन आना चाहिए, ये सपना दिखता है। फिर 1st डिवीजन आ जाए तो उसे क्या लगता है? क्लास में टॉप करूँगा। और बोलो, जो क्लास में टॉप आता हो यहाँ, उसे ये नहीं लगता है कि महाविद्यालय के 5 वर्षों के अंदर मैं टॉप आऊँ? फिर उसे ऐसा नहीं लगता है कि यार ये राज्यपाल सम्मान करेगा, मुख्यमंत्री सम्मान करेगा, तो मेरा भी नंबर आना चाहिए? एक एक स्टेप बढ़ता चला जाता है, तेरी इच्छाओं का ठिकाना नहीं है। आशा गर्ते है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम कस्य किम के दायाति व्रथा वो विशेषिता। अब समस्या ये है
दुनिया तो एक ही है। अब वो पूरी दुनिया संयम तुम्हारे गड्ढे में डाल दी तो तुम्हारा गड्ढा कितना भरेगा? अणुपमम, अणु के बराबर नहीं भर पाएगा ना। अब विश्व तो एक ही है। अब बतलाओ संवेग का क्या होगा बेचारे का? इसको कितना देंगे उसमें से? अब उसमें से हिस्से बनाओ तो संवेग को कितना मिलेगा? फिर इधर बगल में और है तुम्हारे अभिषेक, इसको क्या मिलेगा? फिर इधर पारस को क्या मिलेगा? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। विश्व एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करने की बात करो तो अणु की उपमा बराबर, और जीव है अनंत। अब उस विश्व में से किसको कितना देवें? कितनों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी? वृथा वो विषय शिता, इसलिए विषयों की इच्छा करना वृथा है, बेकार है। बंटवारा किया जाए किसके हिस्से में कितना आएगा। चलो नीचे देखो आगे। आशा के अभाव में निराशा क्यों होगी? अनाशा होगी ना। कि साहब आशा नहीं है तो निराश हो जाएगा व्यक्ति, आशा नहीं है तो निराशा क्यों होगी? अनाशा होनी चाहिए। आशा का अपोजिट तो अनाशा है, निराशा क्यों है? आशा के समान निराशा भी दुख स्वरूप है, पर आशा के अभाव में होने वाली अनाशा वो सुख स्वरूप है। तथा आपने ये कहा कि आशा के अभाव में संसार में रहना दुभर हो जाएगा, तो ज्ञानी तो यही चाहता है। प्रश्न में क्या था? संसार में रहना दुभर हो जाएगा, तो ज्ञानी तो यही चाहता है संसार में रहना दुभर हो जाए। उन्हें संसार में रहना ही कहाँ है, वे तो संसार का अभाव कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अतः उन्हें तो यह बात इष्ट ही है, उन्हें तो इष्ट ही है। लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो कहते हैं जिसने कीने धर्म उसके फूटे। तो बोलो तुम्हें कोई ऐतराज है? आदर्श कोई व्यक्ति तुम्हारे को ऐसा कहे तो नाराज होंगे कि नहीं भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, अच्छी बात है, हम तो धर्म करते ही इसलिए हैं कि हमारे सारे कर्म फूट जाएं। हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, हम सिद्ध भगवान बन जाएं। जितने आज तक भगवान बने हैं वे सब कर्म को फोड़ करके ही तो बने हैं। 8 कर्म से मुक्ति मिल जाए तो बात ऐसी ही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो हम तो चाहते भी यही हैं कि मुश्किल हो जाए, संसार से मुक्ति मिलेगी तो मोक्ष में चले जाएंगे। संसार के कार्यों में उत्साह नहीं रहेगा। अगला वाक्य ये था प्रश्नकर्ता का, उत्साह नहीं रहेगा, तो ये भी अच्छा है। यह आत्मा संसार की ओर से निरुत्साहित होकर मुक्ति के मार्ग में उत्साहित होगा, मुक्ति के मार्ग में लगे। यही तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल है। और यदि यह होता है तो बुरा क्या है कि सब दुनिया के कामों में उत्साह ही नहीं रहेगा। मत होने दो, इधर से उत्साह टूटेगा तो इधर उत्साह बढ़ेगा, बाहर का उत्साह टूटेगा तो अंदर का बढ़ेगा। कितनी अच्छी बात कही है कि नहीं नहीं साहब मनोबल टूटता है। क्या बात कर रहे हो आप? तो टूटता है तो टूट जाने दो, मनोबल टूटेगा तो आत्मबल जगेगा। क्या बात कही है। सांसारिक कार्यों में लगे मनोबल के टूटे बिना आत्मबल जागृत भी तो नहीं होता। संसार में कोई गड़बड़ न हो जाए इस भय से पर्यायों की क्रम नियमितता के सत्य को स्वीकार करने से इनकार क्यों करते हो भाई? किसी भय या आशंका से इस महान सत्य को स्वीकार करने से इनकार न करो। क्या सर्वज्ञ है? चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है, बोलो हैं आप तैयार इसके लिए? बोलो नहीं हो तैयार? चक्रवर्ती की बेटी का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए और तुम्हें पसंद किया है निमित्त। बोलो क्या करना है? तुम्हारी हां की देर है। बोलो हितंकर। लगता है तुम्हें कुछ? ये क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती की सुंदर कन्या, क्या मूड नहीं है? समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, बहुत वैभव संपन्न भी है। वो कन्या तेरे गले में वरमाला डालना चाहती है, इनकार मत कर ठाकुर। इनकार मत कर। यह बड़े सौभाग्य का अवसर है, इसे मत चूक, अन्यथा पछताना होगा। मत चूको चौहान, ऐसा है। अंतिम अवसर है ये। 4 बास 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। मालूम है आपको? नहीं नहीं सुनी आपने? पृथ्वीराज चौहान की कथा नहीं सुनी तुमने? बबलू भैया का एक वीडियो है, उसके ऊपर ये था ना मुस्लिम शासक, मोहम्मद गौरी, 17 बार आया वो आक्रमण करने के लिए, और 17 बार आया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित करके और छोड़ दिया, उसे मुक्त कर दिया, माफ कर दिया उसे हरा करके उसकी सेना को। उसकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या क्या ऐतिहासिक घटना है यहाँ की। अजमेर का था पृथ्वीराज चौहान, राजा था, शासक था। इतनी बार हुआ, अंतिम बार तो उसने जब 17 बार जीत गया ना, उसने कहा यार ये कौन सी मिट्टी का बना है, फिर आ गया। थोड़े समय बाद में फिर आ गया, फिर हार करके चला जाता है। वो उसके परिवार वाले लोग क्या कहते होंगे, उसके आस पड़ोस वाले क्या कहते होंगे, ये पिटोकड़ा, ये फिर आ गया ये फिर पिट करके आ गया। ये देखो किस मुंह से वापस जाता होगा वो। 1 बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 4 बार हार गया, 5, 6, 7, 8, सोचो तो सही, कल्पना तो करो। जब वो हार करके लौट करके दोबारा जाता होगा तो गली मोहल्ले के कंचे खेलते हुए बच्चे क्या कहते होंगे कैसा लगता होगा। कितनी बार हारा हूं, उसकी हिम्मत 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 बार और, बस 1 बार और युद्ध करूंगा मैं। 17 बार हारा हूं, मालूम है आपको? फिर क्या हुआ? हारने के बाद 18वीं बार फिर हिम्मत करके आ गया। ये पागल हो गया यार, हराता है कि मैं इसको हराता रहूंगा और ये फिर आता रहेगा। हद हो गई, 1 बार इसको जिता दो, तू जीत जाए यार, तेरे मन की निकाल ले। वो हार गया। इतिहास तो ऐसी घटना बतलाता है कि ये हिंदू राजा था और वो गायों को आगे लेकर के आया। इसने आक्रमण नहीं किया पृथ्वीराज चौहान ने, और फिर बंदी बना लिया गया। वहाँ स्टेडियम में चारों तरफ पब्लिक बैठी हुई है, पृथ्वीराज चौहान को बीच में खड़ा कर दिया गया। आंखें निकाल दी उसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और आंखें निकाल देने के बाद वो जो सुल्तान बैठा था ऊपर, उसने ललकारा उसे कि तुझे अपनी तीरंदाजी के ऊपर बहुत घमंड था, बहुत गर्व था, इतनी बार हराया ना तूने मुझे, अब तुझे चैलेंज करता हूं मैं, अब चला तू तीर, देखें जरा। तो अपने जो कवि थे, हिंदू कवि, उन्होंने रचना चंद्रवरदाई की है ये पंक्तियाँ, लिखी ये पंक्तियाँ बोलो, और सुनाई वहाँ। और जब सुनाई तो पंक्तियाँ सुन करके उसने निशाना साधा कि कितने ऊपर है सुल्तान। आंखें निकाल ली गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, और धनुष बाण चलाया उन्होंने कि 4 बांस, कुल मिलाकर के 24 गज, और अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। और इसने तीर चलाया और सुल्तान के जाकर के तीर लगा और धड़ाम से नीचे आकर के गिर गया, मर गया वो। बोलो आप, इसका नाम है मच्चू को चौहान। समझ में आ रही है बात? चूक मत जाना, अंतिम दाव है। कौन सा दाव? चक्रवर्ती की कन्या का टीका है। क्या ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है भाई साहब? ये मुक्ति का श्री गणेश होना है, समझ लो आप। यहाँ ये मोक्ष महल मिलने वाला है, मुक्ति का साम्राज्य मिलने वाला है आपको। वो साक्षात मुक्ति कन्या गले में वरमाला डालने वाली है इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से। बाद में पछताना होगा। सभी प्रकार की शुभ आशंकाओं से विराम ले, अशुभ आशंकाओं से विराम ले, और एक बार गंभीरता से विचार करके इस महान सत्य को स्वीकार कर ले। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तेरा ही भला है, तेरे भले के लिए ये बात कह रहे हैं। और अभी इस प्रकार का भाव है तो कह भी रहे हैं। यदि कल इस प्रकार का भाव भी न रहा तो न जाने फिर कौन कहने वाला मिलेगा भी या ना मिलेगा। कह रहे हैं, सुन ले यार, बता रहे हैं तेरे को, नहीं समझ रहा है? फिर देखो अभी तो ये सुधरेगा थोड़ी ना प्रश्न करता। इसका प्रश्न सुनो कितना गजब का है। ये कह रहा है सब कुछ क्रमबद्ध ही है, तो आप व्यर्थ ही परेशानी क्यों हो रहे हो? जब हमारी समझ में आना होगा आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हो?
बलात् हमारे माथे इसे थोपना क्यों चाहते हैं? क्यों समझाने के लिए पीछे पड़े हो? हमारे क्रमबद्ध नहीं समझ में आ रही है तो नहीं सही, मत समझाओ ना, तुम्हें किस बात की आकुलता है? देखो हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? आपका यह संबोधन भी ठीक ही है। हम आपके कारण नहीं, अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम भी तो चाहते हैं कि हम भी जगत की चिंता में व्यर्थ ही अधीर ना हो, पर हम क्या करें, हमें यह राग आ ही जाता है, आए बिना रहता नहीं है, और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है। वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों को भी इस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता, अन्यथा परमागमों की रचना भी कैसे होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह अच्छा है, आखिर है तो राग ही, है तो अधीरता और आकुलता का उत्पादक ही। उत्पादक क्या, स्वयं आकुलता रूप ही है। मुनिराजों के समान हमको भी ये राग आए बिना नहीं रहता कि जिस सत्य को हमने समझा है, जिससे हमें अनंत शांति मिली है, उस सत्य को सारा जगत समझे और संपूर्ण जगत को भी यह अभूतपूर्व शांति प्राप्त हो। ये विकल्प हमें आता है, आ रहा है विकल्प। आपकी भावना तो ठीक है, पर कोई न माने आपकी बात तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे भाई साहब? यदि कोई आपकी बात नहीं माने तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, हम पर में कर भी क्या सकते हैं। पर्यायों में फेरफार करने की बुद्धि से आकुल इस जगत को देखकर करुणा आती है। सो जो कुछ जानते हैं बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं। जिनकी भली होनहार होती है वे सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, सुखी भी होते हैं, शांत भी होते हैं। और जो लोग नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, नहीं विचारते, नहीं स्वीकारते, उनकी होनहारी ऐसी है, ऐसा जानकर हम भी संतोष धारण करते हैं। यही रास्ता तो बताया है हमारे श्रद्धास्पद महापंडित, पंडितों के पंडित, पंडित प्रवर टोडरमल जी ने। उन्हीं के शब्दों में, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो हो नहीं सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। स्वभाव दृष्टि से प्राप्त होने वाले इस पर्यायगत महान सत्य को जानकर, मानकर सभी आत्माएं, सभी विद्यार्थी, हम सभी अनंत सुखी हों और शांत हों, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ। ठीक है, कठिन तो नहीं है, सरल सरल बातें थी, सब सरल प्रश्न थे, सरल जवाब थे। हैं, गहराई से पढ़ना, अच्छे से विचार करना, खूब चिंतन करना, ठीक है ना। हताश मत होना, निराशा नहीं हो, क्रमबद्ध का विचार करना, खूब अच्छे से उत्साह से प्रवचन करना। जहाँ भी जाओ वहाँ एक प्रवचन अच्छा नहीं हो तो मनोबल नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे की पर्यायों में क्या होना है। कोई व्यक्ति प्रवचन करते हुए बीच में टोक देवे तो हतोत्साहित मत हो जाना, ध्यान मत देना, ठीक है ना। ऑल इज वेल बोल करके, है ना, हूँ परमात्मा छूँ, एम नक्की कर। तो बहुत अच्छे से उत्साह से आप लोगों के सबके 10 लक्षण पर्व सफल हों, सबके कार्यक्रम बहुत अच्छे हों और बहुत खूब खूब प्रभावना करना, ठीक है ना। हतोत्साहित नहीं होना, लेकिन फूलना भी मत, ठीक है ना, क्योंकि बहुत काम करना है हमारे को। सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे 10 लक्षण के बाद, ठीक है। तो महावीर भगवान की